हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट पार्ट 29। इस वीडियो में आपको परमार वंश से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपको यूके ट्रिपल एससी, यूके पीसीएस और अबतर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आप संपूर्ण उत्तराखंड सामान्य ज्ञान हैंड राइटिंग नोट्स ई बुक चाहते हैं तो इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस ई बुक में आपको 650 पेज के नोट्स मिलेंगे जिसमें आपको कंप्लीट उत्तराखंड जी के मिलेगा। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे पता चलता है कि परमार वंश का संस्थापक कनकपाल था। ये तो आपको पता ही है कि परमार वंश का संस्थापक कौन है, कनकपाल। लेकिन ये किस बुक से पता चलता है या किस ग्रंथ से पता चलता है, तो ये पता चलता है सभासार ग्रंथ से। ठीक है, सभासार ग्रंथ से पता चलता है कि परमार वंश का संस्थापक कनकपाल है। बात करें सभासार की, तो इसकी रचना किसने की है, सुदर्शन साहा ने। किसने की है, सुदर्शन साहा ने। कब की थी, तो 1828 में। कब की थी, 1828 में। बात करें, देखिए, परमार वंश की स्थापना की तो 888 ईस्वी में परमार वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ पर, चांदपुरगढ़ चमोली। चांदपुरगढ़ कहाँ पे पड़ता है, चमोली में। परमार वंश का शासन जो है कब तक रहा था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, अगस्त 1949 तक। परमार वंश में कुल अब तक कितने राजा हुए हैं, 60 राजा हुए हैं। बात करें, देखिए, राजधानी की, कि परमार वंश की राजधानी का क्रम क्या था, ये क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले इनकी राजधानी थी चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ थी, उसके बाद कहाँ पे, देवलगढ़। ठीक है, देवलगढ़ स्थानांतरित की किसने, अजय पाल ने। ये भी आपको याद होना चाहिए, किसने, अजय पाल ने। उसके बाद राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई, श्रीनगर। कब, ये डेट आपको याद होनी चाहिए, 1517 ईस्वी में। किसने, अजय पाल ने ही। श्रीनगर के बाद राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई, टिहरी। कब, 28 दिसंबर 1815। किसने, सुदर्शन साहा ने। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मंदिर की रचना शैली गुजरात एवं राजस्थान के सोलंकी मंदिर की तरह है। ठीक है, उत्तराखंड के किस मंदिर की रचना शैली जो है वो गुजरात एवं राजस्थान के सोलंकी मंदिर की तरह है, तो यह है आदि बद्री मंदिर की। ठीक है, आदि बद्री मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पे है, कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग में। और कर्णप्रयाग कहाँ पे है हमारा, चमोली में। कहाँ पे है, चमोली में। कर्णप्रयाग की बात करें तो किन नदियों के संगम पर है ये, तो अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर है। अगला क्वेश्चन है, 52 गढ़ियों में गढ़तांगगढ़ किस जाति से संबंधित था। तो देखिए, 52 गढ़ियाँ थीं, तो उनमें जो गढ़तांगगढ़ था वो किस जाति से संबंधित था, तो ये था भोटिया जाति से संबंधित, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में अजय पाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर एवं इंद्र से की गई है, तो ये की गई है मानवोदय में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। मानवोदय के लेखक पूछे जाते हैं तो कौन है, कवि भरत। कवि भरत इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, अजय पाल की तुलना किस शासक से की गई है। ठीक है, अजय पाल की जो तुलना की गई है अशोक से की गई है। ठीक है, क्यों, जिस प्रकार कलिंग युद्ध कब हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में जीके में पूछा जाता है, 261 ईसा पूर्व। इसमें कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि 261 ईस्वी को टिक कराते हैं, लेकिन 261 ईसा पूर्व याद रखेंगे, ईसा पूर्व। तो उसमें कलिंग युद्ध में क्या हुआ था कि अशोक ने जो है बहुत ज़्यादा नरसंहार किया था, बहुत लोगों को मारा था उसी युद्ध में। तो उसके बाद उसने त्याग दिया था, मतलब तलवार को सदैव के लिए त्याग दिया था। तो उसी प्रकार अजय पाल ने 52 गढ़ियों के सामंतों को पराजित कर गढ़ राज्य में अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करा। ठीक है, उसके बाद इसने भी
सदैव के लिए जो था अपने ऐश्वर्य को त्याग दिया था। अब बात करें, देखिए जो 52 गढ़ आते थे वो किस किस के अंतर्गत आते थे? देहरादून, सहारनपुर, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, बिजनौर, ठीक है, बिजनौर का एक हिस्सा है, बिजनौर का एक भाग, और चमोली। ये जो है 52 गढ़ियों में मतलब 52 गढ़ियाँ इन सब से मिलकर बनी थी। 52 गढ़ियाँ, इन सब में इनका विस्तार था 52 गढ़ियों का। तो 52 गढ़ियाँ जब स्थापित की थी तो उसके बाद भी अजय पाल ने अपना ऐश्वर्य जो है वो त्याग दिया था। तो इसलिए अजय पाल की तुलना अशोक से की जाती है। अजय पाल की तुलना अशोक से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बलभद्र शाह ने पहले किसके नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की? ठीक है, बलभद्र शाह से पहले किसने या किसके नाम के आगे शाह की उपाधि धारण थी? तो ये किसके नाम के आगे शाह की जो उपाधि थी वो धारण थी? तो ये थे कल्याण शाह, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। ये 38वें परमार शासक थे। कौन से शासक थे? 38वें परमार शासक थे। बलभद्र शाह को शाह की जो उपाधि दी थी वो लोधी वंश ने दी थी, और लोधी वंश में भी बहलोल लोधी ने। अगला क्वेश्चन है, किस परमार शासक का नाम जहांगीरनामा में भी आया है? तो देखिए ये जहांगीरनामा में आया है, तो ये आया है श्याम शाह का। किसका आया है? श्याम शाह। तो ये आया है श्याम शाह का। किसका आया है? श्याम शाह का। अगला क्वेश्चन है, दापा या दावा आक्रमण का संबंध किस शासक से है? तो देखिए दापा या दावा आक्रमण का संबंध जो है ये महीपत शाह से है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश की राजधानियों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए परमार वंश की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ से देवलगढ़, देवलगढ़ से श्रीनगर, और श्रीनगर से टिहरी। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, वैकेट के अनुसार कनकपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो देखिए कनकपाल के बाद बैठे थे श्यामपाल, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। श्यामपाल के बाद पदुपाल, पदुपाल के बाद अभिगत पाल, और अभिगत पाल के बाद थे सिगलपाल। तो ये इनका क्रम है। तो गाइस ये थे उत्तराखंड मॉक टेस्ट पार्ट 29 से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइस वीडियो आपको अच्छी लगती है तो देखिए वीडियो को सबसे पहले आप लाइक ज़रूर करें। उसके बाद आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। उसके बाद आप वीडियो को व्हाट्सअप, फेसबुक इन जगह पर आप शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।